हथियारों की तकनीक में देश ने बढ़ाया रिसर्च। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से हो रहा काम। रक्षा निर्यात में बनकर उभरा बहुत बड़ा खिलाड़ी। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में अपडेशन बेहद मायने रखता है। इसी वजह से देश इस मामले में तेजी से जरूरी तकनीकों पर रिसर्च कर रहा है और तमाम तकनीकों में दुनिया को पछाड़कर नंबर 1 बन चुका है। रक्षा निर्यात में लगातार देशी हथियारों की मांग बढ़ रही है। देश ने ऐसी कई मिसाइलें बना ली हैं जिनकी धमक से दुनिया हैरान रह जाती है, दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। अभी हाल में ही देश ने जब चीनी किलर कही जाने वाली मिसाइल अग्नि 5 का MIRV तकनीक के साथ परीक्षण किया तो चीन का हलक सूख गया था और उसने भारत की प्रशंसा में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया था। सवाल उठता है कि आखिर MIRV तकनीक क्या है, इससे देश को क्या फायदा होगा, रक्षा मामलों में ये कितना महत्वपूर्ण है, चीन ने इस पर क्या टिप्पणी की थी। तो दोस्तों, MIRV तकनीक का इस्तेमाल लंबी दूरी की मिसाइलों में किया जाता है। इस तकनीक के तहत एक मिसाइल में कई अलग अलग वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है। हर वॉरहेड को अलग अलग टारगेट को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसके अलावा एक ही टारगेट को एक साथ भी कई वॉरहेड से निशाना बनाया जा सकता है। ये तकनीक 3 चरणों में काम करती है। पहले चरण में इस मिसाइल को सामान्य तरीके से प्रक्षेपित किया जाता है। दूसरा, मिसाइल वायुमंडल में रहते हुए एक दूसरे से अलग हो जाती है। तीसरे चरण में प्रत्येक वॉरहेड अपने टारगेट की ओर बढ़ता है और उसे नष्ट कर देता है। दोस्तों, अगर हम अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो भारत के पास अग्नि सीरीज की 1 से 5 तक मिसाइलें हैं। अग्नि 5 इनमें सबसे खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर टारगेट को हिट कर सकती है। ऐसे में इसके MIRV तकनीक से लैस हो जाने के बाद ये बेहद खतरनाक हो गई है और भारत इस क्षमता के साथ दुनिया के गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिससे दुश्मन के खेमे में तहलका मचा है। और दुश्मन चीन ने इसके परीक्षण के बाद ही अपने सुर बदल लिए थे और देश की जमकर तारीफ की थी। भारत के MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद पड़ोसी देशों में हलचल मची हुई है। एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज में चीन के सारे इलाके आ गए हैं। अग्नि 5 के सफल लॉन्च ने चीन को भी भारत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस तकनीक को भारत की बड़ी क्षमता बताया था। चीन की तारीफ के बाद उसके पिछलग्गू पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तान के लोग तो इस बात को सुनकर हैरान से हैं कि भारत की किसी मिसाइल की चीन ने तारीफ की है। पाकिस्तानियों का कहना है कि अब पाकिस्तान भारत के आगे बेहद कमजोर हो चुका है। वहीं चीनी मीडिया ने लिखा कि हमें एक वास्तविकता का सामना करना होगा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। बीजिंग स्थित एक सैन्य विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक परिपक्व हो गई है, क्योंकि भारत एक रॉकेट में कई उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है, जो भारत के लिए MIRV तकनीक विकसित करने की नींव रखता है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, भारत हमेशा से ही वैश्विक सैन्य शक्ति बनने की कोशिश करता रहा है। भारत अच्छी तरह से जानता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, देश तमाम हथियारों के स्वदेशी उपकरण तैयार कर रहा है और तमाम स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने में लगा है। इसी बीच उसने एक ऐसी क्षमता हासिल की है जिसके बाद से हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में देश की आत्मनिर्भरता बेहद मजबूत हो गई है। देश की इस सफलता के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान परेशान हो गए हैं। भारत की बढ़ती ताकत से पड़ोसी देश चीन का हलक सूख रहा है। शहबाज पागल हैं। सवाल उठता है कि आखिर देश ने ऐसी कौन सी क्षमता विकसित कर ली है, इससे हाइपरसोनिक मिसाइलें कैसे हो जाएंगी बेहद खतरनाक। इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम क्यों माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ब्रह्मोस मिसाइलों में भरा जाएगा स्वदेशी ईंधन, नहीं करना होगा रूस से आयात, मिली बड़ी सफलता। अब खरीद लागत 10 गुना से भी हो जाएगी कम। दोस्तों, भारत लंबे समय से रैमजेट इंजन के लिए स्वदेशी ईंधन के लिए काम कर रहा था। देश का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसके लिए जी जान से जुटा था, क्योंकि देश अब हाइपरसोनिक ताकत के बेहद करीब पहुंच चुका है। देश ने यह तकनीक तो प्राप्त कर ली है, अब बस मिसाइलों को इस तकनीक से लैस करना बाकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। सवाल उठता है कि देश कब तक हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर लेगा। इसके पीछे देरी की क्या है वजह।
तो दोस्तों देश इस तकनीक के मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें तकनीक सहयोग की जरूरत होगी, जिसके लिए रूस का इंतजार किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से यह मामला अटका हुआ है। जैसे ही तकनीक मिलेगी आगे का काम शुरू हो जाएगा। वहीं देश ब्रह्मोस मिसाइलों के विकास में बहुत आगे जा चुका है और अब इसका ईंधन भी तैयार किया जा चुका है। सवाल उठता है कि इस ईंधन की क्या है खासियतें, किस तरह करता है काम। तो दोस्तों वैज्ञानिकों की टीम ब्रह्मोस मिसाइल के लिक्विड रैमजेट इंजन में उच्च प्रदर्शन वाले ईंधन यानी हाई परफॉर्मेंस फ्यूल पर अनुसंधान कर रही थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में लगने वाले रैमजेट ईंधन का फ्लैश पॉइंट उच्च क्षमता का होता है। अनुसंधान के बाद विकसित किया गया ईंधन -50 डिग्री सेल्सियस पर जमता नहीं है। भारत में यह ईंधन उत्पादन होने से खरीद लागत 10 गुना तक कम हो जाएगी। इस सफल अनुसंधान और विकास के बाद भारत मिसाइल के ईंधन उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। अब इस ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत की रूस पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। ईंधन उत्पादन के लिए तकनीक उद्योगों को हस्तांतरित की जाएगी। दोस्तों देश ब्रह्मोस मिसाइलें दुनिया के तमाम देशों को निर्यात भी कर रहा है। हाल में ही फिलीपींस को इन मिसाइलों की डिलीवरी की गई है और खुद की जरूरतों को देखते हुए भी देश इन मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाने में लगा है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें L&T कंपनी इन मिसाइलों का उत्पादन करती है। देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तकनीक विकसित करने के बाद निजी कंपनियों को यह तकनीक देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों देश बहुत मजबूती से हथियारों की आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। पीएम मोदी का मकसद है कि देश अपने हथियार खुद बनाए। अपनी रक्षा जरूरतों के लिए देश किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे, जिससे दुनिया में देश से टक्कर लेने की हिमाकत कोई ना कर सके। और इसी जुनून के साथ देश ने एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। वहीं 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के लिए मजबूती से काम किया जा रहा है। मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग रेंज और क्षमताओं वाली मिसाइलों को सेना में शामिल किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक के मामले में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। समंदर की खतरनाक के सीरीज की मिसाइलों से दुश्मन हैरान हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के मामले में देश आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत के हेलीकॉप्टर्स की डिमांड दुनिया में बढ़ रही है। तो दोस्तों देश की बढ़ती रक्षा क्षमताओं पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।